नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे जयप्रकाश गुप्ता, मनीलिशियस के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं आईग्रू के एमडी शिव श्रीवास्तव। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और फिलहाल अगर मार्केट की चाल को देखें तो गोल्ड का मार्केट आज शुरुआती दौर से ही बिल्कुल दायरे में ट्रेड कर रहा है। 31 रुपये ऊपर है और 31,000 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। सिल्वर में 126 रुपये की नरमी है और 47,000 के आसपास एमसीएक्स पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। इन सब के अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड में करीब 12 से 13 रुपये की मजबूती है और 3052 के आसपास है एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव। नेचुरल गैस में करीब 1.25% की मजबूती है, 187 के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। मेटल काउंटर को देखें तो मेटल में कॉपर में करीब 0.5% की मजबूती है और 336 के ऊपर एमसीएक्स पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है। निकिल में मामूली गिरावट आई है और करीब 2 रुपये नीचे है, 708 के नीचे है एमसीएक्स पर निकिल का भाव। और बाकी काउंटर को देखें तो जिंक में करीब 60 पैसे की मजबूती है, 149 के आसपास है एमसीएक्स पर जिंक। और लेड का भाव करीब 45 पैसे ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 125 के आसपास यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है एमसीएक्स पर लेड में। यानी मेटल का मार्केट भी आज बिल्कुल दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एग्री में अच्छी तेज़ी एक बार फिर से। और ग्वार का मार्केट देखिए काफ़ी सरप्राइज मूव दिया है, यहाँ पे 3.25% ऊपर ग्वार सीड में का मार्केट बंद हुआ है और ग्वारगम का भाव 4% ऊपर बंद हुआ है। ज़ोरदार तेज़ी के साथ 7420 के लेवल पर मार्केट क्लोज हुआ है ग्वारगम का। और चने की बात करें तो हालांकि नए कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक बार फिर से उछाल और करीब 4% की तेज़ी के ऊपर मार्केट यहाँ पर बंद हुआ है। गेहूं में 6 रुपये की नरमी, 1742 का स्तर। कुछ और काउंटर को देखें तो आज सोयाबीन में 10 रुपये की तेज़ी आई है। हालांकि शुरुआती दौर में मार्केट दबाव में था, उसके बाद एक रिकवरी आई है 3749 के लेवल पर। तो यह है मार्केट का ताज़ा हाल। अब बात बम्पर कॉल की, कहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और पहली कॉल है आज की जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा मिल सकता है आपको। जिंक 151 के स्तर पर बिकवाली करिए, 148.50 का टारगेट होगा और 152.20 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं कॉपर, और कॉपर में 335 के स्तर पर बाई करना आपके लिए बेहतर होगा। 341 का टारगेट होगा, 332 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा मिल सकता है आपको गोल्ड, और 30,920 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है मनीलिशियस की तरफ से। लक्ष्य होगा 31,050 का। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। और आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। लेकिन उससे पहले एक कमेंट जयप्रकाश आपका गोल्ड के ऊपर लेना चाहेंगे। बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड आज दिन भर गोल्ड में रहा है। अगले 6 घंटे में मार्केट में आपको किस तरह का एक्शन दिख रहा है? देखिए, स्ट्रिक्टली अगर इंट्राडे की बात की जाए तो 30,800 का लेवल मार्केट ऑलरेडी टच करके आया है, जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। मुझे इवनिंग सेशन में यहाँ पे तेज़ी की उम्मीद लग रही है। पॉसिबल है कि 31,200 31,220 तक का लेवल देखने को मिले। तो इवनिंग सेशन की अगर स्ट्रैटेजी है तो मेरे ख्याल से हर डिप पे बाई करके चलें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30,760 का रखें। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ आप जुड़े हैं, प्रियंका गुप्ता हैं अंबाला से, और इनका सवाल जिंक के ऊपर है। पूछिए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। हेलो सर, मैं ये जिंक के ऊपर पूछना चाहती हूँ। मैंने 143 के ऊपर खरीदा हुआ है, क्या इसके रेट नीचे आने के हैं आशंका? 147 के ऊपर आपने खरीदा है? 143। 143 क्या कहेंगे शिव आप?
देखिए 143 नीचे का रेट है और हमने देखा है कि जिंक में लगातार कुछ दिनों से एक तेज़ी आ रही है। मुझे लगता है 151 तक का एक 151.50 तक का एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में जिंक में हम एक करेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन ड्यू है। तो मेरे विचार से जिंक में थोड़ा करेक्शन आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन 143 में इस वीक में टारगेट नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ बलजीत हैं भिवानी से। ग्वार और मस्टर्ड के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए बलजीत। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। मस्टर्ड के लिए पूछ रहे हैं जी, मस्टर्ड कहाँ तक जाएगी? मस्टर्ड का भाव कहाँ तक जा सकता है, शिव बताएं। अगर मस्टर्ड की बात की जाए तो हमने देखा था कि मानसून के तेज़ गति में आने से पहले इसके कीमतों में काफ़ी तेज़ी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय में 5,100 से लेकर 4,800 तक का लेवल अगले सप्ताह के लिए हम एक रेंज बना सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ आकाश हैं कोल्हापुर से, पूछिए आकाश। हाँ सर, जिंक एक 6 लॉट मेरे शॉर्ट है 145 से, और एनजी 186 में 16 लॉट शॉर्ट करके 195 पे स्टॉप लॉस बुक किया था मैंने। क्या कहेंगे? तो कुछ व्यू बताएंगे प्लीज। ठीक है जयप्रकाश, क्या व्यू है आपका जिंक और एनजी पर? देखिए जिंक में 148 के ऊपर जब तक ये कामकाज कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये लेवल्स ब्रीच हुए हैं, क्योंकि 147 अगर आप देखें तो पिछले साल 1.5 साल से ये लेवल ब्रीच नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ी का रुझान आगे भी रह सकता है, और बेस मेटल्स में यहाँ पे आगे उम्मीद है कि और तेज़ी बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से इवनिंग सेशन या इस वीक में आपको अपने रेट के आसपास का लेवल भी मिले तो एक बार शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट ले लीजिए। 155-56 अगर जाता है तो वहाँ आप फ्रेश शॉर्ट का सोचिए। जहाँ तक नेचुरल गैस की बात है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अगर आप शॉर्ट में हैं तो अगर कॉस्ट के आसपास भी है तो मेरे ख्याल से एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। 194-95 जाए तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं 201 के स्टॉप लॉस से। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ कवि हैं यूपी से, और इनका सवाल गोल्ड के ऊपर है, पूछिए कवि। हाँ, ये पूछना चाह रहा था मैं जी। ये पूछना चाह रहा था कि गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? जयप्रकाश, क्या लगता है आपको, गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना बेहतर रहेगा? कल ही चौथी किस्त जारी हुई है गोल्ड बॉन्ड की, और इस बार ये सुविधा दी गई है कि आप 1 ग्राम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपकी सलाह क्या होगी? देखिए मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं सलाह दूंगा कि आप 100% जो भी आपके इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो सारा गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड में डाल दें। या आपके जो ब्रोकर हैं या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं उनसे सलाह कीजिए, आपके फिनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझ के मेरे ख्याल से 10 से 15% आपका एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। जो अब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप गोल्ड बॉन्ड के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बेशक इसका फायदा उठाइए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रकाश है गंगानगर से, पूछिए प्रकाश। प्रकाश, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, पूछिए सर जी। 10 दिनों में 4500 ग्वार आ सकते हैं सर? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। 10 दिन में क्या 4500 का स्तर ग्वार में देखने को मिलेगा? शिव, क्या व्यू है आपका? हाँ जी, देखिए ग्वार में बिल्कुल तेज़ी लौटी है, और हमने देखा है कि काफ़ी दिनों से सुस्त पड़ी कमोडिटी में एक अच्छी हलचल आई है। लेकिन अगर 4500 की बात की जाए तो उसके लिए हमें थोड़ा मानसून पे भी निगाह रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक के आंकड़े हैं वो काफ़ी निराशाजनक है। जहाँ तक बुआई की बात की जाए तो वो भी काफ़ी पिछड़ी हुई है, जो भी इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मुझे लगता है तेज़ी इसमें बनी रह सकती है, लेकिन 4500 थोड़ा कह पाना मुश्किल है। मेरे विचार से 4200 से लेकर 4300 तक का लेवल हम अगले सप्ताह में देख सकते हैं। ओके, 4200 से 4300 का लेवल आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगले कॉलर हमारे साथ बाबूलाल हैं, पूछिए बाबूलाल। हेलो जी, पूछें। सर मैं ग्वार और जीरा कौन सी कमोडिटी में मैं इन्वेस्टमेंट करूँ? हाँ, ग्वार और जीरा में अगर जानना हो कि कहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा है ट्रेड करने से शिव, तो आप क्या सलाह देंगे? मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा रुककर ग्वार में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। जीरे में अभी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें करेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। ग्वार में अगर यहाँ से आपको 200 तक का भी नीचे का रेट मिलता है तो आप फार कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आप उसमें प्लस पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ग्वार में तेज़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी।
नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ विलास जोशी हैं एमपी से, कॉटन सीड ऑयल केक पे सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर नमस्कार, मेरा 2565 के ऊपर कॉटन सीड ऑयल केक सेल है। अच्छा, कॉटन सीड ऑयल केक में आपने बिकवाली की है। हाँ, शिव अब क्या व्यू होगा आपका, क्या क्योंकि इस हफ्ते में- जी जी हाल इस के दिनों हफ्ते में मेरे को 2500 के रेट मिल जाएंगे? क्या 2500 के रेट इनको मिलेंगे? क्योंकि हाल के दिनों में बहुत तेज़ी आई थी कॉटन सीड ऑयल केक में भी, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ है कॉटन का। क्या सलाह है आपकी? मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि कॉटन की कीमतों में तेज़ी ज़रूर है, लेकिन कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतों में बहुत ज़्यादा हम उतार चढ़ाव नहीं देख रहे हैं। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में आपको रेट मिल जाएगा। ओके, ठीक है। राहुल हैं अहमदाबाद से और ये लेड पर पूछना चाहते हैं, पूछिए राहुल। हेलो जी पूछें। लीड 127 से 2 लाख बाई है सर। किस भाव पे, किस हेलो। भाव पर आपकी बाइंग है? मेरा लीड 2 लॉट 127 से बाई है सर, तो क्या ओके। करना चाहिए? ठीक है, क्या सलाह है आपकी लेड में जयप्रकाश? मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। देखिए अभी अपने सपोर्ट के आसपास है, 123.50 का आप स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। पॉसिबिलिटी है 129 फिर 131 का लेवल दिख सकता है। ठीक है। अर्चना है नासिक से और चांदी पर इनका सवाल है, पूछिए अर्चना। हाँ सर, मैंने 3 साल हो गए 51,000 से चांदी बाय करके रखी है फिजिकल में, तो क्या करूं मैं अभी? क्या लॉस सलाह- तो बहुत हो चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या सलाह है शिव आपकी इनके लिए? हाँ, मुझे लगता है आपको अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ जो फेवर में नहीं है चांदी के। अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात की जाए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इसके जो फंडामेंटल है इसके साइड में नहीं है। हमने कल भी एक न्यूज़ देखी थी कि चांदी की डिमांड अभी कुछ घटी है इंडिया में भी। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी करंट में 61,000 का लेवल देखने को मिलेगा। मेरे विचार से आपको 2017 का इंतजार करना पड़ेगा। और अगले कॉलर हमारे साथ आशीष हैं यूपी से, कॉपर के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए आशीष। 330 पर कॉपर बेचा है कल, क्या एक्सपायरी तक ये रेट पॉसिबल है? किस भाव में बेचा है आपने? 330 पर। 330 के स्तर पर आपने कॉपर में बिकवाली की है, क्या एक्सपायरी तक ये भाव संभव है शिव? मुझे लगता है बिल्कुल संभव है। हालांकि कॉपर में हमने पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी देखी है। 338 340 का एक बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि इस रेसिस्टेंस को पार करने से पहले इसमें थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। तो मेरी राय में आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग कॉपर में आने वाली है। जयप्रकाश आपको क्या लगता है कॉपर में? देखिए मार्केट वॉलेटाइल है, 330 लेवल पॉसिबल है आ जाए, बट अगर आप ट्रेंड की बात करें तो मैं बेस मेटल्स को लेके बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है एक बार ये 338-39 के आसपास अगर सेटल होता है तो 360 तक का लेवल भी पॉसिबल है कॉपर में, देख सकते हैं। ये 341 का टारगेट आपका कब तक के लिए है जयप्रकाश? 341 में आज कल में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ठीक है, टच ठीक हो है। जाए। तो जानकारों की राय बटी हुई है, तो थोड़ा खुद भी आप रिसर्च करिए, क्योंकि दो जानकार अलग अलग राय रखते हैं कॉपर के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ट्रैक करिए, और साथ ही जो डेटा आ रहे हैं जो फंडामेंटल हैं उस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। अगले कॉलर हमारे साथ पारस महाजन है जम्मू से, और इनका सवाल जिंक के ऊपर है। पारस पूछिए। सर मेरा जिंक और एल्युमिनियम पे स्प्रेड की बात करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरी एवरेज 33 रुपीज पे है। ओके। मेरे 10 लॉट एल्युमिनियम प्लस हैं और 10 लॉट जिंक सेल हैं। अच्छा ठीक है। सर अब इनका स्प्रेड 40 रुपीज के अराउंड हो चुका है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सर इन दोनों का स्प्रेड अराउंड 23 पे आप लोगों ने सजेस्ट किया था, जब 23 पॉइंट्स का स्प्रेड था। आप लोगों ने कहा था एल्युमिनियम बाय करके चलिए और जिंक सेल करके चलिए। क्या कहेंगे आप जयप्रकाश? देखिए एल्युमिनियम और जिंक का स्प्रेड हम लोग ऐसे कभी सजेस्ट नहीं करते हैं। हो सकता है जिंक और लेड एक कॉम्बिनेशन बैठता है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिंक लेड का क्या है सीन स्प्रेड का? देखिए जिंक और लेड अगर आप देखें तो इसमें अगर आप स्प्रेड में काम करें तो फिर कभी ऐसा सिचुएशन भी रहा है कि जिंक और लेड एट पार भी रहा है। तो अभी जो मौजूदा लेवल्स पे जिस हिसाब से गैप है, ये गैप करीब करीब आज के दिन में 24 रुपए का है। तो लेड और जिंक अगर आप बात की जाए तो आप यहाँ पे लेड बाई कर सकते हैं
और जिंक सेल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करें और 29 के स्प्रेड के स्टॉप लॉस से, तो पॉसिबिलिटी है आपको कुछ दिनों में यहाँ पे ये 22 से 21 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ अनुराग हैं कर्नाटक से। पूछिए अनुराग। लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। दिलीप भाई हैं राजकोट से, ग्वार पर सवाल है, पूछिए दिलीप। लगता है इन तक भी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन नेचुरल गैस के ऊपर शिव आपका इंट्राडे में क्या व्यू है? मुझे लगता है कि जो तेज़ी हमने देखी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए नेचुरल गैस में, और जिस तरह से हमने देखा है कि इसमें एक सस्टेनेबल अपसाइड मूवमेंट है, तो मुझे लगता है आज इंट्राडे में भी इसमें एक तेज़ी कंटिन्यू रहनी चाहिए और 188 का लेवल इवनिंग सेशन तक देखने को मिल सकता है। 188 का लेवल यहाँ पर आप सजेस्ट कर रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। अनुराग हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अनुराग पूछिए। लगता है इन तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और काउंटर की। एग्री मार्केट में अगर हम देखें तो कल के कारोबार के लिए आपकी राय जीरे के ऊपर शिव क्या होगी? कल के कारोबार के लिए मुझे लगता है कि एक जीरे में प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, तो अगर स्पाइक मिले तो सेल करके ही चलना चाहिए। ओवरऑल फंडामेंटल जीरे के लिए काफ़ी बुलिश है, लेकिन कल मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो करंट रेट से अगर आपको 100-150 का भी स्पाइक मिले तो सेल करके चलिए। कल मुझे लगता है कि जीरे में करेक्शन आना चाहिए। और जीरे की बात हुई तो जीरे के ऊपर एक खबर ये भी है कि ई मंडी में धनिया और जीरे को भी अब शामिल किया जाएगा। इस बात पर विचार किया जा रहा है। जो नैम नाम से यहाँ पर शुरू किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसमें अब धनिया और जीरा को शामिल किया जाएगा। इससे पहले 25 कमोडिटीज़ में ये ट्रेडिंग शुरू हुई है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, और इसके जरिए देश भर की मंडियों को ऑनलाइन जोड़ने की योजना है सरकार की। हालांकि फ़िलहाल अगर हम देखें तो 100 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा गया है। सितंबर तक 200 मंडियों को ई मंडी से जोड़ने की योजना है, और देश की जो कुल 585 मंडी हैं, आगे 585 मंडी को भी एक साथ ऑनलाइन जोड़ने की योजना सरकार ने बनाई है। अगले कॉलर हमारे साथ आशीष हैं। पूछिए आशीष। नमस्कार सर। आशीष पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मेरा कॉपर 332 रुपये 50 पैसे से सेल है, क्या करें? 325-50 पे आपका सेल है जी, ठीक है, बताएं शिव। 338 रुपये का आज स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मुझे लगता है आज से कल के बीच में आपका रेट आ जाएगा। ओके, विपिन पटेल हैं गुजरात से, कैस्टर सीड पर इनका सवाल है। पूछिए विपिन। हेलो जी पूछें। हाँ जी सर, कैस्टर सीड वायदा बाजार में कब आएगा सर? कैस्टर सीड वायदा बाजार में कब आएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, और इसको लेकर हालांकि शुरुआत में कुछ खबरें आई थी कि जल्द लिस्ट होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद अब तक एक्सचेंज की तरफ से कोई आधिकारिक बात कैस्टर सीड की फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर नहीं कही गई है। जैसे ही इस तरह की कोई खबर आएगी सबसे पहले आप जी बिजनेस पर देख पाएंगे इसको। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। शिव आपकी पहली कॉल। मुझे लगता है जिंक में शाम के सेशन में करेक्शन आना चाहिए। 151 के लेवल पे सेल कर सकते हैं। 152.50 का स्टॉप लॉस, 148.50 का टारगेट। जयप्रकाश आपकी कॉल। क्रूड ऑयल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 3080 के लेवल पे बाई किया जा सकता है। 3020 का स्टॉप लॉस और 3160 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल शिव। गोल्ड में शाम के सेशन में मुझे करेक्शन दिखाई दे रहा है। 31,150 के लेवल पे सेल करके चल सकते हैं। 31,250 का स्टॉप लॉस, 30,950 का टारगेट। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव आपका और जयप्रकाश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।